हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा करेक्टेड हो चुका है और मोनोपोली स्टॉक है। तो जो मोनोपोली स्टॉक्स होते हैं जो करेक्टेड हो चुके होते हैं वो आपको एक अच्छा रिटर्न दे रहे होते हैं। तो मेक श्योर कि बेयर रन में अगर आप मोनोपोली स्टॉक्स को पिक कर लेते हैं ना, अगर बेयर फेज में जब वो बहुत ज़्यादा करेक्टेड है, जो अभी चल रहा है हाल फिलहाल में, क्योंकि इंडेक्स आप देख रहे हैं 26,000 का इंडेक्स 22,000 पे आके रुका हुआ है। तो अगर आप इस प्राइस रेंज में किसी भी शेयर को परचेज करते हैं तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ये और मोटा मोटा यही बात है, सबसे बड़ी बात है जिससे आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं शेयर मार्केट से। अब ले चलते हैं आपको स्क्रीन की तरफ और ले चलते हैं सबसे पहला स्टॉक जो है हम लोगों ने पिक किया है, चूज़ किया है, उसे हम बताएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसको आप एजुकेशन पर्पस से ही लेने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप देखेंगे ये शेयर की ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई से ये शेयर 38% करेक्ट हुआ था। 38%, आप समझ रहे हैं ना। 38% का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट 1/3 हो चुका है ये शेयर। और वही एक मेजर रीज़न है जिसके कारण इस शेयर में और ये एक मोनोपोली शेयर है। इसका जो बिजनेस है ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन है, अभी आपको दिखाएंगे हम। ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी बिजनेस अगर 100 रुपीज़ का सेल करती है कोई भी कंपनी, और उस कंपनी के पॉकेट में अगर 60 रुपीज़ आ जाता है, 40 रुपीज़ के बाकी एक्सपेंसेस हो जाते हैं, 40 रुपीज़ का एक्सपेंसेस हो जाता है, तो उसका जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन है, OPM ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, वो हो जाता है 60%। मतलब अब इसके बाद जो टैक्सेस कटेगा और बाकी सारी चीज़ें कटेंगी वो डिफरेंट है, पर ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन सीधे सेल्स से उसके एक्सपेंस, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है या एम्प्लॉय कॉस्ट है, इन सब चीज़ों को निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं। जिस भी शेयर का ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन हाई होता है वो शेयर एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो इस पर्टिकुलर शेयर का ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा है, वो भी हम आपको दिखा देंगे। अगर आप देखेंगे 38% ये शेयर करेक्ट हुआ है। अब ले चलते हैं आपको इसके प्रमोटर होल्डिंग के ऊपर। आप देखेंगे 92% जो स्टेक है वो बिग प्लेयर्स के पास है। 92% स्टेक जो है वो बिग प्लेयर्स होल्ड करके रखे, विच आर FII, DII प्रमोटर्स। और जो 8.8% स्टेक है वो पब्लिक के पास है। पब्लिक के पास सिर्फ 8.8% स्टेक है, जो कि पहले 13% था, अभी कम होते होते 8.8% स्टेक बचा है। ये बहुत अच्छी बात है। जब पब्लिक के पास है, शेयर को खींच लिया जाता है ना, जब बिग प्लेयर्स शेयर्स को खरीद लेते हैं, उसमें एंट्री बना लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पब्लिक होल्डिंग कम हो जाती है। और जिस भी शेयर में पब्लिक होल्डिंग कम हो रही है, दैट शेयर इज एक्चुअली डूइंग गुड। सो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं, आपको ले चलते हैं सबसे पहले इसके बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखते हैं इसका। अगर आप कैश फ्लो देखेंगे तो आज के डेट में इसका कैश फ्लो पॉजिटिव में है, 32 करोड़ का। अगर आप इसके बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, और किसी भी शेयर का जिसका बैलेंस शीट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है ये बहुत अच्छा साइन होता है। ठीक है, बैलेंस शीट का इंक्रीज होने का मतलब होता है बिजनेस ग्रोथ हो रही है या बिजनेस में ग्रो हो रहा है। अगर आप इसके नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं ना, तो 30,000 करोड़ का तो ये हर साल ये कंपनी प्रॉफिट बनाती है, 30,000 करोड़ के आसपास का। अगेन ये ब्लू चिप कंपनी है डेफिनेटली। ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, फाइनेंशियल मार्जिन अगर आप देखेंगे 38%। फाइनेंशियल मार्जिन किसी किसी वैसे कंपनीज में देखा जाता है जिसमें फाइनेंशियल्स डेटाज अवेलेबल हो। ये कंपनी फाइनेंशियल फील्ड में है, तो हम इसीलिए इसका फाइनेंशियल मार्जिन दिखा रहे हैं। 37% है, जो कि 40% से रिड्यूस हो गया, 37 हो गया। बैंकिंग सेक्टर्स में या फाइनेंशियल सेक्टर्स की जो भी कंपनीज होते हैं उसमें ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता है, उसमें फाइनेंशियल मार्जिन होता है। और ये दोनों ऑल टुगेदर थोड़ा थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। कभी किसी डिफरेंट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि डिफरेंस क्या है। पर अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, दिसंबर के क्वार्टर में कोई भी चेंजेस नहीं आया। कंपनी ने इस पर्टिकुलर क्वार्टर में भी ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन 9,800 करोड़ का दिखाया है, 7,700 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 9,800 करोड़ का दिखाया। तो मतलब इस कंपनी में प्रॉफिट में कोई चेंजेस नहीं है, प्रॉफिट में कोई चेंजेस नहीं है। एंड अगर आप सेल की बात करते हैं, अगेन सेल में भी कोई चेंजेस नहीं है। सेल्स जो कंपनी पहले करती थी वो अभी भी कर रही है, 26,000 करोड़ का। कंपनी जितना पैसा पहले बनाती थी उतना पैसा अभी भी बना रही है। कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है अगर आप देखेंगे तो। उसके बाद कंपनी के बाकी पैरामीटर्स लाइक कैश फ्लो और जितने भी फंडामेंटल पैरामीटर होते हैं, फंडामेंटल पैरामीटर्स में कोई चेंजेस नहीं है। फिर भी ये कंपनी 38% रिड्यूस हो चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी,
दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी। इसका क्या मतलब है कि जब कंपनी में कोई भी चेंजेस नहीं होता है और उस समय अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसे अपॉर्चुनिटी कहा जाता है, उसे वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है, और उसमें आप सस्ते दाम पे किसी भी अच्छे शेयर्स को परचेस कर सकते हैं। जब सस्ते दाम में आप अच्छे शेयर्स को परचेस कीजिएगा तभी पैसा बनेगा। ये एक मतलब एक सिंगल मूल मंत्र है शेयर मार्केट का। अगर अब तक आप इस कंपनी के बारे में जान गए होंगे तो वेल एंड गुड, नहीं जाने होंगे तो हम आपको बता दें इस कंपनी का नाम है पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये कंपनी करती क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी नॉन डिपॉजिट टेक करती है, और ये सिंथेटिक इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी है, एनबीएफसी है जो कि आरबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड कंपनी है। और ये कंपनी इंडिया पावर सेक्टर में जितने भी फाइनेंशियल असिस्टेंट लगते हैं, जितने भी इंडिया के पावर सेक्टर्स हैं उनके फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए काम करती है। मतलब पावर सेक्टर में जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो कंपनी उसे देती है, और वो एक मेजर बिजनेस है इस कंपनी का, जिसके कारण इस कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखेंगे 1,27,000 करोड़ के आसपास। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इस कंपनी में नहीं देखा जाता है, क्योंकि ये कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर्स में होती है, तो डेब्ट किसी भी फाइनेंशियल या बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज को में डेब्ट नहीं देखना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर नहीं होता है। आरओसी देखिए, आरओई देखिए, प्रमोटर होल्डिंग देखिए, बहुत इंटैक्ट है, डीआईए होल्डिंग देखिए, एफआईआई होल्डिंग देखिए। अगर आप देखेंगे तो फेस टू वैल्यू देखिए, 580 रुपये पे ये शेयर गया था, अभी 350 रुपये का जो ऑल टाइम लो है, मतलब ईयर लो है, वो ईयर लो के पास ये शेयर है 385 रुपीज़ पे। खैर, ये था पीएफएस फाइनेंशियल पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अगर ऐसे वीडियोस और आपको देखने होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अगर आपके पास कोई दूसरा सजेशन है मेरे लिए तो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में सजेशन को जरूर डालें। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा, और कोई भी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, और आप ज़रूर बता सकते हैं कि कौन सा शेयर नेक्स्ट हम लोग लें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। ये जो 108 वीडियोस का सीरीज़ है, मेक श्योर कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इसमें 108 अच्छे अच्छे स्टॉक्स बताए जाएंगे जो कि अभी अपने ऑल टाइम हाई से करेक्ट हो चुके हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।